अनुराग यादव जैसा एक होनहार सोने जैसा बालक, पुष्प जैसा खिलता चेहरा, भारत का भविष्य जो 50 मेडल जीत चुका हो, उसका एक तलवार की दमदमाती तलवार में एक तलवार में धार से गर्दन कलम कर देना इस बात का प्रमाण है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त। निकली रिवॉल्वर निकला, राइफल और जिलेटिन की छड़े निकली हत्यारों के घर में। हत्यारे एक नहीं, अगर 10 पाते तो 10 को काट डालती। इतना हत्यारों में आवे जो कठिन समस्याएं होती हैं वो हमारे अंदर एक भावना जागृत हो जाती है। हम अन्ना हजारे वाले सिद्धांत पे चलते हैं, गांधीवादी सिद्धांत पे चलते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना जागृत हो गई। वहां 4 दिन जाने हमारी मांग है। अनुराग जैसे हत्याकांड में ये चर्चा आपने सही जाना कि विदेशों में बहुत तेज चल रही है। जो जौनपुर एक सभ्य और शिक्षित नगरी था, आज वो धूमिल हो चुका। शांत हो गए भाई, डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत संज्ञान में मामला ले लिए। यहाँ डीएम साहब बहुत ही आराम से बैठे हैं, 14 दिन में भी आज अनुराग यादव हत्या को लेकर देश नहीं बल्कि विदेशों में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसी को लेकर आज हमारे साथ अन्ना हजारे जी बैठे हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ हुआ था उस मामले में उस युवक के साथ। सर कलम हुआ जी, तो ये तो अकबर करते थे। मुसलमानों का साम्राज्य में शासनकाल में ये होता था, लेकिन अंग्रेजों के शासनकाल में होता था। लेकिन ये भारतीय संविधान में नहीं था, भारत के धर्म में नहीं था सर्व कलम करना, और ऐसे युवाओं का सर्व कलम करना युद्ध के नहीं था। मुसलमानों के साम्राज्य में भी नहीं था। युद्ध के मैदान में सर कलम करने का आदेश मुसलमानों के साम्राज्य में भी था। लेकिन ये सारे घटनाओं का पिछाड़ते हुए आज जो जौनपुर में हुआ हत्याकांड, आज 14वां दिन है। अनुराग यादव जैसा एक होनहार सोने जैसा बालक, पुष्प जैसा खिलता चेहरा, भारत का भविष्य जो 50 मेडल जीत चुका हो, उसका एक तलवार की दमदमाती तलवार में एक तलवार में धार से गर्दन कलम कर देना इस बात का प्रमाण है कि शासन व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। ऐसे हमारे पुलिस अधीक्षक जो तत्काल इतना डर भय व्याप्त है कि गोलियों की बौछार से सबको धड़ाम कर देते हैं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए और इनका डर भय भी क्षेत्र में समाप्त हो गया। और तलवारें निकली, रिवॉल्वर निकला, राइफल और जिलेटिन की छड़े निकली हत्यारों के घर में। हत्यारे एक नहीं, अगर 10 पाते तो 10 को काट डालती। इतना हत्यारों में आवेश था। आवेश ये मामला जमीनी विवाद का है, 2 पटीदार आपस में जमीनी विवाद में। जमीनी विवाद सरकार का है, सरकार की जमीन है। 300 मीटर ये हत्यारे आपस में कब्जा करना चाहते हैं। 2 मकान सरकार की जमीन में बनाए हुए हैं, एक नवीन परती में, एक जीएस बंजर में, और तीसरा गढ़ा है उसको भी कब्जा करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के 300 मीटर पे ये कब्जा करना चाहते हैं। चौड़ाई लगभग 40 मीटर 25 मीटर होगी। तो इतने के विवाद के लिए पटीदार जो है सब परेशान है इस आदमी से, और चारों तरफ के पटीदारों के ऊपर 40 मुकदमा है। 40 वर्षों से इस जमीन पर मुकदमा चल रहा है। पता नहीं कितने बार यह डीएम, तहसीलदार, लेखपाल वहां गए, नाप करके आए। अभी कैसी नाप हुई कि आज 40 वर्षों से यह मुकदमा सॉल्व नहीं हो रहा है भैया। और आज भी यह डीएम पवन यादव कह रहे हैं कि हमारी जमीन है, हमारी जमीन पे बनाया है, हमने नाप कराया। जब उनकी जमीन थी, सरकारी जमीन है, फिर 4 साल से मुकदमा कैसे 40 साल से मुकदमा उस पर कैसे चल रहा है? अब तो ये अधिकारियों का भ्रष्टाचार है, यही तो राजस्व है, यही तो भारत है। भारत में जमीनी विवाद को लेकर के इसीलिए भ्रष्टाचार चल रहा है कि ये अधिकारी राजस्व वाले इतना पैसा गांव से वसूल रहे हैं कि गांव वाले पस्त हो चुके हैं। अंत में सरकार कहेगी कि हमारी जमीन है, तो एक रोटी को वहां रख करके, रोटी का टुकड़ा रख करके 10 लोगों को लड़ा रहे हैं। तो सरकार से अपील है कि गांव में अपनी जमीन को बाउंड्री करा ले, चिन्हित करा ले, और हम 10 लोगों को नहीं लड़ाएं। हमारी मांग है। अनुराग जैसे हत्याकांड में ये चर्चा आपने सही जाना कि विदेशों में बहुत तेज चल रही है। जो जौनपुर एक सभ्य और शिक्षित नगरी था, आज वो धूमिल हो चुका है। तो ये इसका मामला है कि अनुराग के परिजन को एक 5 बहनों में इकलौता पुत्र था, और सब बहुत गोरे गोरे हैं, बहुत चेहरे के बड़े धनी हैं, बड़े शानदार हैं, एकदम गुलाब के फूल जैसे हैं। उसका सर कलम करने पर पूरा परिवार घुटने टेक दिया है, दम तोड़ दिया है। पिता पुत्र मोह में प्राण त्यागना चाहता है और महीना 1.5 महीना में प्राण त्याग देगा। इसलिए उसको 25 लाख रुपए आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, डीएम कोष, किसान कोष, जिस विभिन्न प्रकार की कोष बनाए गए हैं उसमें से 25 लाख उस परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए। उस पीड़ित परिवार की 5 बहनों में 2 बहनें अविवाहित हैं, वो भी खिलाड़ी हैं,
उनको सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे कि परिवार का भरण पोषण हो, अन्यथा परिवार खाने के लिए मर जाएगा। और 2 बार डीएम साहब बुला चुके, यहाँ फोटो खिंचवा लिए। पीड़ित परिवार को बुलाना अच्छा नहीं लगा देशवासियों को, लेकिन 2 बार डीएम साहब यहाँ बुलाए और केवल मीटिंग करके छोड़ दिए कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। कार्यवाही कुछ भी नहीं हुई, सब ठंडे बस्ते में, और अपना फोटो खींच करके अपना वाहवाही ले लिए। ये किसान नेता हैं डीएम साहब। डीएम साहब ऐसे किसान नेता हैं, वहां तो आंसू बहा के आए, वहां क्रोध दिखा के आए, यहाँ सब ठंडे बस्ते में होगा। ऐसा कौन सा जादू चला गया कि आप वहां तो सब कुछ करके आए, वादा करके आए, और वहां सब शांत हो गए। भाई डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत संज्ञान में मामला ले लिए। यहाँ डीएम साहब बहुत ही आराम से बैठे हैं, 14 दिन में भी आज कुछ नहीं हुआ, कुछ तो नहीं क्या हुआ। बोले थे डीएम साहब ने उस टाइम? कहा था कि 3 दिन का हमको समय दीजिए, 3 दिन में हम कार्रवाई करके दिखाएंगे। जी सर, तो इस तरह से यह डीएम कार्यालय, एसपी कार्यालय सुस्त हो चुका है। अपराधियों को जेल में डाला गया है और अपराधी एक तो लालता यादव घर में ही पकड़ा गया था, जो पिता है हत्यारे का, लेकिन दिखाया गया कि पता नहीं कहां कहां पकड़ा गया है। और इसमें काफी जालसाजी हुई है। एक बोरा अवैध सामान मिला हुआ है, एक बोरे अवैध सामान को दिखाया नहीं गया, क्योंकि उसके घर में एक दरोगा भी है। वो दरोगा अभी अंडर ट्रेनिंग में है, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि भाई भतीजावाज पुलिस ने किया हो कि सारा जो सामान बरामद हुआ है उसको नहीं दिखाया, केवल तलवार दिखाया। सामान क्या क्या वहां पे मिले थे घटना पे 3 तो रिवाल्वर जनता बता रही है, और जिलेटिन की छड़ बता रही है, और तलवारें बता रही है, खुखरी बता रही है, और धारदार हथियार वहां मिले हैं। एक बोरा भर करके सामान वहां मिला है, लेकिन शासन ने दिखाया नहीं। इसके बाद शासन काफी गोलमटोल किया है। राजशाही व्यवस्था के तहत उन हत्यारों को थाने में लाया गया है। थाने से बहुत आराम से उनको यहाँ पेश किया गया है। फिर अदालत वहां डाला गया है, जिला जेल में। वहां भी लोग जा रहे हैं, खूब भाईचारा मिल रहे हैं, खूब अच्छे ताले से। जिस दिन घटना हुई थी दिवाली का दिन था, एक दिन दिवाली के एक दिन पहले इस तरह की घटना होती है, तो क्या किस नजरिए से देख रहे हैं? क्योंकि उस दिन क्या प्लान था? क्योंकि उसकी बहन का कहना था कि तलवार नहीं खरीदी गई थी, तलवार हत्या के एक दिन पहले खरीदी गई थी। क्या लगता है? जब हत्या के एक दिन पहले भी विवाद हुआ था हल्का सा, थानेदार आए और ये हत्यारों के घर के कुछ लोगों को पकड़ के ले गए थे, लेकिन 12 घंटे बैठाने के बाद उसको शायद छोड़ दिया कि जाने तो दिवाली है। और उसी में उसने 5 लाख रुपए निकाला हत्यारे ने, गांव वाले बता रहे हैं। और धारदार एक हथियार खरीदा, हथियार तो उसके पास बहुत थे, लेकिन एक हथियार कहीं और से खरीदा है। इसके बाद वो हत्या किया है अपना योजनाबद्ध ढंग से। उस पूरे परिवार को समाप्त करने की योजना पहले से प्लानिंग थी। इकलौता पुत्र था, और उसके अगल बगल जो पटीदार हैं सब रो रहे थे। 88 वर्ष का वृद्ध रो रहा था, लात मारे हैं, तब मैं 4,60,000 लगाया, तब जाके दीवार गिरवाया, फिर भी हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं। तो चारों पटीदार उसके पीड़ित हैं, और हम लोग चाहते हैं कि आप 2 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, तो परिवार से आपका क्या ऐसा रिश्ता है जो आप इतने दिन से बैठे? हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जिले में जो कठिन समस्याएं होती हैं, वो हमारे अंदर एक भावना जागृत हो जाती है। हम अन्ना हजारे वाले सिद्धांत पे चलते हैं, गांधीवादी सिद्धांत पे चलते हैं, तो हमारे अंदर एक भावना जागृत हो गई। वहां 4 दिन जाने से शासन और घर वालों का हमने बयान लिया, उसमें बड़े शांति से सुना, तो ये इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा कि हम अन्ना हजारे वाले लोग ही इस समस्या को निपटा सकते हैं। इसलिए हमने आमरण अनशन शुरू किया, और आमरण अनशन शुरू करने के बाद हमने ये सोचा कि अनिश्चितकालीन आमरण अनशन होगा। जब तक कि शासन घुटने नहीं टेक देता, शासन सारी मांगे नहीं मानेगा, तब तक हम 7 दिन 8 दिन 10 दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे और मृत्यु की सैया से यहाँ उठेंगे। चलिए, उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा। इंसाफ आप लोगों की वजह से मिलेगा। माननीय पत्रकार बंधु देवता होते हैं। ठीक है, ये हमारे साथ अन्ना जज जी हैं, जो आमरण अनशन पर बैठे हुए उस परिवार के लिए जिससे इनका कोई भी लेना देना नहीं, कोई रिश्ता नहीं है, बावजूद ये उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।